स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 2023 में जैसा हमास का इजराइल पर हमला था वैसा ही सिडनी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर दो बंदूकधारों ने यहूदियों पर अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए 12 लोगों की हत्या कर दी। हमले के बाद से पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया और एक गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच के हमलावरों में एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वायरल है जो उसकी जेब से मिला है। ये नवीद लगातार फायरिंग करता दिखा। ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग को एक्सपर्ट हमास स्टाइल पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। हमास ने जैसे इजराइल में नोवा फेस्टिवल को चुना था वैसे ही यहाँ पर हनुका के जश्न को नवीद और उसके साथी ने चुना। इनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि यहूदियों के मनोबल को तोड़ना भी रहा। हनुका अंधेरे पर जीत का त्योहार है और हमलावरों ने उसी दिन अंधेरा फैलाने की कोशिश की। निहत्थे परिवारों को उनकी खुशी के पल में निशाना बनाना आतंकियों की रणनीति रही है। इधर इस घटना के बाद से भारत में यहूदी समुदाय के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन भारत में यहूदी त्योहार और यहूदी संस्थानों पर बड़े हमले की योजना बना सकते हैं। 14 दिसंबर से 8 दिन का यहूदी त्योहार हनुका शुरू हो गया है और इस हमले का क्या मकसद है, क्या मायने हैं, यहूदियों से चिढ़ की वजह आखिर क्या है, आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की दिवाली पर अटैक। जैसा हमास का इजराइल पर हमला था वैसा ही सिडनी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग। बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी दिखी। हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सामने आया। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बॉन्डी बीच पर दो लोग फायरिंग करते दिखे जिनके पास खतरनाक हथियार थे। देखिए कैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलावरों ने गोलियां बरसाई। डरावने वीडियो में बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आए। इसी दौरान तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। वीडियोस में काले कपड़े पहने दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो सड़क पर खड़े होकर हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए जान बचाकर भागते दिखे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने करीब 50 गोलियों की आवाजें सुनी। इस दौरान फायरिंग कर रहे हमलावर को पीछे से एक शख्स ने पकड़ लिया। इसके बाद उसने हमलावर पर बंदूक तान दी। देखिए कैसे बॉन्डी बीच पर हुई गोलाबारी के दौरान एक आम नागरिक ने हथियारबंद हमलावर को दबोच लिया। अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर से राइफल छीनता नजर आया। उसकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। हमलावर कार पार्क के पास राइफल से फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुआ था कार पार्क में खड़ी गाड़ियों के पीछे झुककर आगे बढ़ता है। फायरिंग के बीच वो धीरे धीरे हमलावर के करीब पहुंचता है और अचानक उस पर झपटा मारकर राइफल छीन लेता है। इसके बाद हमलावर को जमीन पर गिराकर काबू में कर लेता है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच फायरिंग में हमलावरों में से एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में की गई। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वायरल है जो उसकी जेब से मिला है। ये नवीद हाई पावर गन से लगातार फायरिंग करता दिखा। ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग को एक्सपर्ट्स हमास स्टाइल पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। हमास ने जैसे इजराइल में नोवा फेस्टिवल को चुना था वैसे यहाँ हनुका के जश्न को नवीद और उसके साथी ने चुना। इनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि उस समुदाय के मनोबल को तोड़ना है। हनुक्का अंधेरे पर जीत का त्योहार है और हमलावरों ने उसी दिन अंधेरा फैलाने की कोशिश की।
निहत्थे परिवारों को उनकी खुशी के पल में निशाना बनाना आतंकियों की पुरानी रणनीति रही है। हमले में इजराइल ऑस्ट्रेलिया यहूदी परिषद के अध्यक्ष ऑर्सेन ऑस्ट्रोविस्की भी घायल हुए। ऑस्ट्रोविस्की के सिर में चोट आई, लेकिन उनका कहना है कि वो ठीक है। पुलिस ने एक हमलावर को गोली मार दी, जबकि दूसरा हमलावर पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने गोलाबारी की घटना पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, बॉन्डी के हालात बेहद भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ मौके पर मौजूद है और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैंने कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर से बात की है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर बड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हुए इस हमले का उसे बदला लेना चाहिए। सिडनी में सुरक्षा हालात को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रम को बंद कर दिया है। यहूदी समुदाय के नेता पुलिस और सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हनुक्का उत्सव ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है। हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये यहूदी धर्म का 8 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। हिब्रू भाषा में हनुक्का का अर्थ होता है समर्पण। दिवाली और हनुक्का दोनों ही रोशनी के बिना अधूरे हैं। शायद इसीलिए हमलावरों ने त्योहार का दिन चुना। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। इससे पहले मास शूटिंग की घटना 28 अप्रैल 1996 को हुई थी, जिसे पोर्ट ऑर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मार्टिन ब्रायंट नाम के व्यक्ति ने तस्मानिया के पोर्ट ऑर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी और 23 को घायल किया था। इसके बाद देश में सख्त गन कंट्रोल कानून लागू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।